दोस्तों आप लोग कैसे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो पर हम बात करेंगे मैया समान योजना की जो पेंडिंग लिस्ट पड़ी हुई है उसके बारे में हम बात करेंगे। अगर आपका भी मैया समान योजना का पैसा नहीं आया है या फिर नहीं आ रहा है तो इस वीडियो को आप देख लीजिए। आपको इसके बाद आपके पैसे आने चालू हो जाएंगे, आप इस तरीके से आप अपनाएंगे तो इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं मैया समान योजना की पेंडिंग लिस्ट को चेक करने के लिए आपको बताएंगे। उसके बाद दोस्तों इस वीडियो पर हम बात करने वाले हैं, वो सबसे पहले बात होगी हमारी, तो हम बात करेंगे मैया समान योजना का उद्देश्य क्या है, इसके लिए पात्रता जरूरी दस्तावेज यानी क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। उसके बाद आपका पेंडिंग लिस्ट में नाम क्यों है इसके बारे में आपको बताएंगे। आपको पेंडिंग लिस्ट को कैसे देखना है उसको हम इसके बारे में बताएंगे। और 5वें नंबर पर हम बात करेंगे अगर किस्त नहीं मिली है तो क्या करें। अगर एक भी बार पैसा नहीं मिला या फिर एक दो बार आकर के रुक गया है तो आपको क्या करना है इसके बारे में बताएंगे। और 6ठे नंबर पर हम बात करेंगे कि रिजेक्टेड लिस्ट और समाधान कि कौन कौन सा रिजेक्ट लिस्ट हुआ है और उसका समाधान क्या है इसके बारे में बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और चैनल को पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस योजना का उद्देश्य है राज्य की गरीब महिलाओं की आर्थिक रूप से सशक्त बनाना। झारखंड राज्य के एक मुख्यमंत्री ने इस योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की गरीब महिलाओं को लाभान्वित करने का वादा किया है ताकि वे अपने परिवार की आर्थिक ज़रूरत पूरी कर सके। यह योजना सीधे महिलाओं के बैंक खातों में राशि ट्रांसफ़र करने के लिए डिज़ाइन की गई है ताकि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी से बचा जा सके। तो इस योजना का यही मुख्य उद्देश्य है। तो आगे हम बात करेंगे कि पात्रता और ज़रूरी दस्तावेज। तो अगर अभी तक आपने नहीं भरा है तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और आप उसके पात्र है कि नहीं है उसके बारे में हम बात करते हैं। तो योजना के लिए कुछ बुनियादी योग्यताएं निर्धारित की गई है। योजना का लाभ पाने के लिए महिलाओं का उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए और उनकी सालाना आय 2.5 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इसके साथ ही महिला झारखंड की निवासी होनी चाहिए और उसके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, राशन कार्ड जैसे आवश्यक दस्तावेज होनी चाहिए। तो आपके पास ये सारी दस्तावेज होना चाहिए। आपकी इनकम यानी सालाना आय 2.5 लाख से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और आपके पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, पैन कार्ड और राशन कार्ड होनी चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों पेंडिंग लिस्ट पर नाम क्यों है, अगर आपका भी पेंडिंग लिस्ट पर नाम क्यों है तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो पेंडिंग लिस्ट में उन महिलाओं के नाम आते हैं जिनके आवेदन किसी कारणवश अभी तक स्वीकृति नहीं हो पाई है। इसमें हो सकता है कि दस्तावेज अधूरे हो, बैंक जानकारी गलत हो या फिर आवेदन सही तरीके से भरा ना गया हो। यदि आपका नाम पेंडिंग लिस्ट में है तो आपको अपने आवेदन की समीक्षा करके उसमें सुधार करना होगा ताकि इस योजना का आप लाभ पा सकेंगे। तो इसमें आपका अगर आधार कार्ड में गड़बड़ी है या फिर बैंक अकाउंट में आधार कार्ड से लिंक नहीं है तो कुछ इस प्रकार से अगर अधूरे आपने डॉक्यूमेंट दिए हैं तो इसके वजह से आपका पेंडिंग लिस्ट पर नाम पड़ा हुआ है। तो पेंडिंग लिस्ट पर नाम तो पड़ा हुआ है लेकिन आप पेंडिंग लिस्ट को कैसे देखेंगे तो चलिए उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानकारी ले लेते हैं। तो पेंडिंग लिस्ट देखने के लिए झारखंड सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप यह सूची देख सकते हैं। इस लिस्ट में आप अपने आवेदन की स्थिति की जांच कर सकते हैं। अगर आपका नाम इस सूची में है तो यह आवश्यक है कि आप दस्तावेजों और जानकारी की पुष्टि करें और अगर कोई त्रुटि हो तो इसे सही कराएं। तो दोस्तों आपको झारखंड सरकार की ये जो आधिकारिक वेबसाइट है वहाँ पर जाकर के इस सूची को देख सकते हैं, अपने नाम को आप देख सकते हैं वहाँ पर कि क्यों आपका लिस्ट पेंडिंग पर पड़ा हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों अगर किस्त नहीं मिली है तो क्या करें। दोस्तों अगर आपका मतलब एक दो किस्त आया है और आना बंद हो गया है या फिर आपका एक भी किस्त नहीं आया है, सारा डॉक्यूमेंट सारी चीज़ें सही है तो आप क्या करेंगे। तो अगर आपने आवेदन किया है और अभी तक आपको किस्त नहीं मिली है तो आपको सबसे पहले पेंडिंग लिस्ट में अपना नाम चेक करना चाहिए। यदि आप अगर अपना लिस्ट में नहीं है, अगर आपका नाम लिस्ट में नहीं है और फिर आपको पैसा नहीं मिला है तो आप अपने नज़दीकी सरकारी कार्यालय से संपर्क करके मदद ले सकते हैं। सरकार ने इसके लिए एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है जहां से आप योजना की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
तो इसके लिए दोस्तों अगर आपको एक भी किस्त नहीं मिला है तो सबसे पहले आपको पेंडिंग लिस्ट को चेक करना चाहिए। उसके बाद अगर लिस्ट में नाम नहीं है तो फिर भी आपको पैसा नहीं मिला है तो आप अपने नज़दीकी जो भी नज़दीकी सरकारी कार्यालय जैसे पंचायत भवन या फिर ब्लॉक वगैरह पर आप जा कर के वहाँ से मदद ले सकते हैं, या फिर सरकार ने इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, उस पर आप बात कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे रिजेक्टेड लिस्ट और समाधान, यानी जो भी लिस्ट रिजेक्ट हो गया है, मैया समान योजना का जो लिस्ट रिजेक्ट हो गया है उसके बारे में बात करेंगे और इसका समाधान भी आपको बताएंगे। तो इसके अलावा कुछ महिलाओं के आवेदन रिजेक्ट भी हो सकते हैं। यदि आपने आवेदन में किसी प्रकार की कमी या दस्तावेज गलत है तो आपका नाम रिजेक्ट लिस्ट में आ सकता है। इस लिस्ट में नाम आने के बाद आपको अपने आवेदन को पुनः सबमिट करना होगा और ज़रूरी दस्तावेज़ों को सही तरीके से प्रस्तुत करना होगा ताकि आपको योजना का लाभ मिल सके। तो दोस्तों अगर आपका रिजेक्टेड लिस्ट पर नाम आ गया है तो आपको वहाँ पर क्या क्या डॉक्यूमेंट गलत भरा गया है वो सारी चीज़ें वहाँ पर लिखा होगा। तो वो डॉक्यूमेंट को फिर से भरें और फिर से फॉर्म आप अप्लाई करें और आपका पैसे आने चालू हो जाएंगे। तो आप कुछ इस प्रकार से इसका समाधान कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।